हेलो एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। आज हम लोग प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लास्ट वीडियो को पढ़ा था, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट किए थे, है ना। अच्छा जितना भी कॉन्सेप्ट था, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सभी को पढ़े थे, है ना। तो अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, और आज तो हम पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद प्रोनाउन के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से हम लोग धीरे धीरे समझते चलेंगे। आज हम लोग पहले प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, प्रोनाउन होता क्या है, फिर प्रोनाउन के प्रकार को समझेंगे, उसके बाद फिर से इसके बारे में समझेंगे आगे कॉन्सेप्ट को। तो हम सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको समझाएंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले प्रोनाउन। Pronoun is a word which is used in place of a noun। अब फिर से लिख सकते हैं, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। हम लिखे हैं प्रोनाउन किसको बोलते थे, उसमें लिखे हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है, विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है, कहाँ, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन वह शब्द है जिसका यूज नाउन के जगह पर किया जाता है, यानी नाउन के पहले नहीं। बहुत आदमी सोच रहे होंगे नाउन के पहले नहीं, नाउन के पहले जो यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन ऐसा शब्द जो नाउन के जगह पर यूज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, उसको प्रोनाउन बोलेंगे, है ना। अब देखिए टू अवॉइड इट रिपीटेशन क्या करता है कि प्रोनाउन जो है ना, नाउन के जगह पे आ जाता है और नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है, अवॉइड करता है, यानी रोकता है। कैसे, तो जैसे हम एग्जांपल लिख के बताते हैं हम आपको। अब एग्जांपल सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ प्रोनाउन में होता क्या है पहले वो बताते हैं, उसके बाद एग्जांपल भी लिख के समझाएंगे। सच एज, जिससे हुआ आई, वी, दिस, दैट, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, what, who, each and so on। ये सब क्या होता है, प्रोनाउन है। अब हम एग्जांपल सबसे पहले लिख के समझाते हैं आपको। जैसे एग्जांपल में लिखेंगे, राम इज माय फ्रेंड। राम इज माय फ्रेंड। अब फिर लिखेंगे, राम इज वेरी ऑनेस्ट। तो इसको बताइए, हम यहां लिखे हैं राम इज माय फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। लिखे राम इज वेरी ऑनेस्ट, राम बहुत ज्यादा क्या है, ईमानदार है। अच्छा आप ये बताइए कि राम मेरा दोस्त है, राम बहुत ईमानदार है। अगर बोलने लगे हम कि मेरा कोई दोस्त अगर राम है, उसके बाद बोलेंगे राम मेरा दोस्त है, राम बहुत ईमानदार है, राम मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, राम मेरे साथ ही खाता है। तो बार बार ये जो बोल रहे हैं, क्या यह राम राम बार बार राम राम बोलना, भगवान का नाम लेना, यह सही है। लेकिन कोई भी आदमी का या कोई पार्टिकुलर नाम बार बार कोई जो नाउन का, उसी को बार बार एक ही नाउन को रिपीट करना, क्या यह सही है, क्या नहीं सही है, क्या है, यह सही नहीं है। तो उसके जगह पर किसका यूज करते हैं, उसके जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके जगह किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो प्रोनाउन जैसे देखिए इसका सही क्या होगा, इसको सही रूप से लिखेंगे तो इससे होगा राम, इधर से लिखते हैं इससे, राम इज माय फ्रेंड। और ये जो फिर राम है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, राम लड़का है, लड़का के लिए क्या लिख सकते हैं, ही प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का यूज कर लिए। ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह क्या है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार है।
ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे जैसे आप देखते होंगे बच्चा में हम लोग क्या करते थे, जब टीचर ये ऐसे दिया करते थे काव पर, क्या करते थे हम लोग, द काव इज फोर फुटेड एनिमल, द काव हैज फोर लेग्स, द काव हैज टू आईज, द काव हैज 2 ईयर्स, मतलब बार बार द काव, है ना। टीचर के पास कॉपी लेके जाते थे ऐसे करके, टीचर बमकते थे एकदम कस के, डांटते थे पागल स्कूल में ऐसे करके। तो काहे ऐसा करते थे, क्योंकि टीचर समझते थे कि यह बार बार क्या कर रहा है, यह बार बार नाउन के रिपीटेशन को क्या कर रहा है, बार बार नाउन को रिपीट कर रहा है। अब बार बार नाउन को रिपीट कर रहा है, क्या हुआ, तो वह नाउन का रिपीटेशन हुआ, जो कि जिसके लिए क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो वहां हमें क्या करना चाहिए, प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, है ना। तो वहां प्रोनाउन होना चाहिए था। अब देखिए क्या होता है कि हम यहाँ इसी प्रकार से तब टीचर समझाया करते थे। टीचर क्या बोलते थे, टीचर यह बोला करते थे कि बार बार दकाव मत लिखो, दकाव जगह पर क्या लिखो, सी लिखो, यानी दकाव हैज फोर फुटेड एनिमल, दकाव इज फोर फुटेड एनिमल, सी हैज फोर लेग्स, 2 आईज 2 ईयर्स, ऐसे बोला करते थे, है ना। फिर दकाव रिपीट करने के लिए बोलते थे क्या, नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग कोई भी नाउन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारा एग्जांपल देने की जरूरत है इसमें नहीं है, ये सब बेसिक है, बहुत ज्यादा ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दिए, ये दो समझा दिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हम लोग अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन के टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे, अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन समझेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के प्रकार। तो सबसे पहले बताइए प्रोनाउन के प्रकार में कौन सबसे पहले लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू अ पर्सन, या क्या करता है, यह कोई भी पर्सन को रेफर करता है। अब देखिए हम इसके बारे में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की पूरा लिखते हैं, कौन कौन पर्सनल प्रोनाउन होता है। ये हुआ सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को SUBJ लिख दिए हैं, आप केस लिख दिए, सब्जेक्टिव केस हुआ। फिर यहां लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव डॉट दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। फिर यहां लिखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फिर यहां पॉजेसिव प्रोनाउन दे देते हैं, पॉजेसिव लिख दिए, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब बताइए पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन 7 होता है। लिखते हैं, पहला क्या होगा, पहला आई, दूसरा वी, तीसरा यू, चौथा ही, पांचवा सी, छठा इट, सातवां दे। यही होता है पर्सनल प्रोनाउन, सातों। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा बताइए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। क्या होगा, मी। अच्छा नहीं होता है तो मार्कर चेंज करते जाते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, मी। अच्छा आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, याद रखिएगा इसको, माई होता है। क्या होता है, माई। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो माइन होता है, इसको याद ही रखना है आपको। और ये हो गया। अब वी के बारे में समझेंगे, वी। तो दूसरा पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन है वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स। फिर तीसरा है यू। बताइए यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू ही होता है। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव ये होगा योर। यू का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा योर्स। फिर आगे देखिए ही, चौथा, तीसरा क्या है, चौथा ही है। ही का ऑब्जेक्टिव केस तो हिम होगा। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव तो हिज होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन तो हिज ही होगा। उसके बाद छठा, उसके बाद पांचवा है सी। सी का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, हर। इसको याद रखना चाहिए आपको, याद रखिएगा।
हर, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर ही होगा, और फिर पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष होगा। छठा है इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट। कभी ये देखिएगा कहीं होता, कहीं लिखा हुआ भी रहता है, कहीं नहीं भी लिखा होता है, मतलब ये होता भी कहीं है, कहीं नहीं भी देता है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, इट्स होगा। फिर देखिए दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर होगा। और दे का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर्स होगा। क्या होगा, देयर्स होगा। तो आप देख लीजिए एक बार पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन लिखे हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले लिखे इट रेफर्स टू अ पर्सन, या किसको रेफर करता है, पर्सन को रेफर करता है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या है, कितना है, सभी को लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव, ये पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहला क्या लिखे हैं, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में क्या क्या है, पर्सनल प्रोनाउन हम बता ही दिए, आपको याद रखना चाहिए। कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है पहला सब्जेक्टिव। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लिखे 7। पहला क्या होता है, आई, बोलते जाइए साथ साथ, याद करते जाइए। आई होगा, दूसरा क्या होगा, वी, तीसरा क्या होगा, यू, चौथा क्या होगा, ही, पांचवा क्या होगा, सी, छठा क्या होगा, इट, और सातवां क्या होगा, दे। यह 7 तो पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब याद रखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस, बोलते जाइए साथ साथ। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। वी का क्या होगा, अस। यू का क्या होगा, यू। ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट। और दे का क्या होगा, देम। याद रखिएगा ये कि इसका ऑब्जेक्टिव केस ये होता है, और यह बहुत ज्यादा हर हमेशा आपको मिलेगा ही। फिर ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, फिर भी लिख दिए एक बार में, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये पॉजिटिव ये एडजेक्टिव में भी समझाएंगे, लेकिन यह यहाँ एक इसलिए लिख दिए क्योंकि आपको याद करने में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगा। अब देखिए आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। आई का क्या होगा, माई। वी का क्या होता है, आवर। यू का क्या होता है, योर। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज। सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर। इट का क्या होगा, इट का कभी दिखता है, कहीं इट रहता है, कहीं नहीं रहता। और दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर। उसके बाद देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन को लिखे हैं। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन माइन। अब देखिए इसको याद करना आसान है। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन याद रखिए माइन। उसके बाद वी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसी में सिर्फ एस लगाते जाइए। अगर किसी में एस लगा हुआ है, अगर लग रहा है कि इसमें एस लगा हुआ है, तो इसमें वही रहने देना, एस लगा देना। तो हम इसमें एस डबल एस नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें एस नहीं लगा हुआ है, माई को छोड़कर सब में एस लगा दीजिए। तो देखिए आई का क्या होगा, माई, उसको याद रखना है। ऐसी का क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, याद रखिएगा। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन। अच्छा, वी का क्या होता है, आवर। और जैसे ही पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे तो आवर में क्या लगा देंगे, एस, आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्स। अच्छा, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। यू का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तब योर में एस लगाएंगे, यानी योर्स। क्या हो जाएगा, योर्स। बताइए ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हिज, इसमें एस लगा हुआ है, तो हम भी एस रहने देंगे ऐसे ही, उसमें एस लगाना जरूरी नहीं है। सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव जानते हैं हर होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, तो बस हर में एस लगा देंगे, हो जाएगा हर्ट्स, बस। अब देखिए फिर इट में बस क्या करना है, एस लगाना है। इट अगर दिखे नहीं दिखे इससे मतलब नहीं है। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स। अच्छा, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर है, माफी चाहेंगे, हम बोले थे इट्स। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव इट है ना, कहीं रहता भी है, कहीं नहीं रहता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, एस लगा देंगे, तब क्या होगा, इट्स। दे है, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर है, और दे का इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर में एस लगा देंगे, हो जाएगा देयर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आई थिंक। अब देखिए याद रखिए आई का जो यूज है ना, कभी इसको आई को एज अ ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, कभी प्लूरल माना जाता है ना। उसके बाद वी जो है ना, यह वी जो है यह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यह क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। यू जो है, यू प्लूरल सब्जेक्ट ही माना जाता है इसको। ही, सी, इट, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, यह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये भी याद रखिएगा कि आई क्या है, आई कभी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और कभी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। वी क्या है, वी हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, यह कभी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तो कभी ही, सी, इट, यह हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और आई और वी जो है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। इसको बोलिएगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। यू क्या है, बताइए तो। यू इसको बोलेंगे सेकेंड पर्सन। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड
पर्सन। और ही सी इट और ये जो दे है, ही सी इट और दे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। इसको क्या बोलिएगा? थर्ड पर्सन। इसको बोलेंगे थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन को ही क्या बोलते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन। क्या बोलेंगे? नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन बोलेंगे। अच्छा, आई और वी जो है ना, इसको बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। अब देखिए तीन चीज होता है, एक स्पीकर होता है, एक होता है लिसनर, एक होता है नॉन एक्टिव पर्सन। स्पीकर में क्या होता है? बाजा। ना ना ना, बाजा नहीं। स्पीकर में होता है बोलने वाला, वक्ता। स्पीकर में क्या होता है? वक्ता यानी बोलने वाला। और लिसनर, लिसनर में क्या होता है? सुनने वाला यानी श्रोता। लिसनर में क्या होता है? श्रोता यानी सुनने वाला। अब ये जो थर्ड पर्सन है, नॉन एक्टिव पर्सन, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, उसी बोलते हैं नॉन एक्टिव पर्सन यानी थर्ड पर्सन। तो बताइए आई और वी। अच्छा, आई बोलते हैं, आई मतलब मैं मतलब क्या? मैं बोल रहा हूं। देखिए मैं जो बोले हैं ना, वह निश्चित से क्या हुआ? वक्ता हुआ। मैं जो है वह क्या? निश्चित से वक्ता है। और वी मतलब होता है हम लोग। तो हम लोग है, तो बताइए हम लोग अगर बोलेंगे कोई भी, हम लोग सब ना ईमानदार आदमी है। ईमानदार तो है ही, ईमानदार तो बचपन से है ना। तो हम लोग सब ईमानदार आदमी हैं। तो ये बताइए हम लोग में हम आए कि नहीं आए? और जो बोला है वो भी आया, यानी हम बोल रहे हैं और हम आए कि नहीं आए? हम आए, तो हम क्या हो गए? स्पीकर हो गए। लेकिन तुम बोलेंगे जाओ तुम एक गिलास पानी लेके आओ। क्या बोलेंगे? तुम एक गिलास पानी लाओ, या फिर आप प्लीज एक गिलास पानी लाइए। तो आप एक गिलास पानी लाइए, तो ये अगर बोल रहे हैं तो बताइए आप क्या है? तुम मतलब तुम, या फिर आप मतलब क्या है? आप सुन रहे हैं, तो हुआ लिसनर। क्या हुआ? लिसनर। तो ये हुआ लिसनर। ये क्या हुआ? लिसनर। आई भी मतलब हुआ जो बोल रहा है वही उसी के बारे अपने बारे में बोल रहा है, यानी स्पीकर। वो जो सुनने वाला है, यो तुम सुनने वाले हो, तो सुनने वाले हो, तो ये हुआ लिसनर। अच्छा, ही सी इट, यह जो है ना, हम कहेंगे ना वाह बदमाश, अरे बहुत वाह बदमाश, वाह बदमाश मतलब क्या? वह सुन रहा है, वह एक्टिव इसमें नहीं है, नॉन एक्टिव पर्सन है। लेकिन जिसके बारे में बोला जाए, जो कि नॉन एक्टिव है, इसमें एक्टिव नहीं है, तो वह हुआ नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन क्या होता है? ही सी इट दे, ये सब क्या होता है? नॉन एक्टिव पर्सन। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यहां लिख देते हैं हम। आई वी क्या है? स्पीकर है। सॉरी, यू क्या है? यू ये लिसनर है। यू क्या है? लिसनर। अच्छा, ही सी इट एंड दे, ये क्या है? ये है नॉन एक्टिव पर्सन। ही सी इट दे क्या है? नॉन एक्टिव पर्सन। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक दिक्कत भी है? नहीं दिक्कत है ना। पर्सनल प्रोनाउन का किस प्रकार से कैसे यूज होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, और फिर आपको हम समझाते चलेंगे। तो लिखते जाइए साथ साथ आप भी। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ये पहला स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा। जैसे लिखेंगे रमन इनवाइटेड हिम, आगे लिखेंगे दे कॉल्ड हर
नेक्स्ट लिखेंगे ऑफ दे रिसर्व इज द स्मार्टेस्ट। फिर नेक्स्ट लिखेंगे दे प्लेड क्रिकेट। फिर लिखेंगे टू आई या फिर टू लिख देते हैं सी रंजन इज ऑनेस्ट। फिर लिखेंगे बिटवीन ही एंड आई देयर इज एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे द टीचर distributed the paper between he and I. The police caught C। देखिए, तो हम पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया अभी तुरंत कि एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किए सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में, पॉजिटिव प्रोनाउन में। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो बताया आपको, तो आप जान रहे होंगे कि सब्जेक्टिव केस जब बताया तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि सब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव बना किससे है? सब्जेक्ट से। यानी सब्जेक्टिव केस का यूज कहां होता है? सब्जेक्ट की जगह पर। और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहां होता है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो हम देखेंगे, हम पहचानेंगे कि कहां सब्जेक्ट का जगह है, कहां ऑब्जेक्ट का जगह है, वर्ब कहां लिखा जाता है। तो हम ये समझेंगे और उसका सही यूज सीखेंगे। तो देखिए, आप जानते होंगे कि सबसे पहली बात सब्जेक्ट का जगह वर्ब से क्या होता है? पहले होता है। मतलब हर हमेशा हम लोग जनरली सब्जेक्ट को लिखते हैं वर्ब से पहले। और होता इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, कोई भी जानते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोले कि सर ऑब्जेक्टिव केस कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले ये देखिए कि वर्ब के बाद जो रहेगा वह ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन वह होगा कि नहीं होगा, अगर है तो हम कैसे पहचानेंगे? इसका तो तरीका आपको भी मालूम होगा। फिर एक बार बता देते हैं कि यदि आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो आप व्हाट, हु या हुम से क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि फिर से रिपीट कर दें, यदि आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो आप व्हाट, हु या हुम से क्वेश्चन कीजिएगा। जो आंसर आएगा वही क्या होगा? वही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप बोलिएगा कि अगर सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फिर तब डिफरेंस क्या रहेगा? तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि यदि वर्ब के बाद जो रहेगा, यदि हम क्वेश्चन करेंगे, यदि यहाँ आएंगे, है ना, जैसे यहां से यहां तक आए, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, यहां से वर्ब पे आके यदि क्वेश्चन करते हैं और आंसर आता है, तब क्या होगा? यहाँ सब्जेक्ट, तब ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और यही क्वेश्चन करेंगे तब ये सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आंसर आएगा तो आप जान लीजिए, उसको भी थोड़ा सा हम लिख ही देते हैं यहाँ साथ ही साथ। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है ना, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो आप व्हाट या फिर क्या कर सकते हैं? व्हाट या हुम से क्वेश्चन कर सकते हैं।
यहाँ सब्जेक्ट भी लिख देते हैं या ऑब्जेक्ट आने में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको हम बता दिए ऑलरेडी कि व्हाट हो या हमसे क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन कीजिएगा, है ना। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पहचाना हो, यहाँ सब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को यदि पहचानना हो तो आप किससे क्वेश्चन कीजिएगा, व्हाट हो या हुम से। अगर व्हाट हो या हुम से क्वेश्चन किया और आंसर आ गया तो समझिए या तो सब्जेक्ट है या तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर यह आंसर आएगा तो या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और नाउन या प्रोनाउन का यूज जनरली या तो हम सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे करते हैं। तो आप क्वेश्चन करोगे और ये भी आपको जान गए कि सब्जेक्ट का यूज कहाँ होगा, सब्जेक्टिव केस का यूज सब्जेक्ट की जगह पे होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट का जगह कहाँ है तो वर्ब के बाद होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में कहाँ मी लगेगा, कहाँ वी लगेगा, कहाँ अस लगेगा, कहाँ आई लगेगा, पता नहीं चलता है ना। मी लिखा होता है तब भी लगता है सही, आई लिखा होता है तब भी लगता है सही। तो उसको हम आज सही सही कैसे लिखा जा सकता है उसको हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे, समझेंगे। तो देखिए जैसे एग्जांपल है रामन इनवाइटेड हिम, क्या लिखे हैं, रामन इनवाइटेड हिम। रामन आमंत्रित किया किसको, उसको। रमन आमंत्रित किया उसको। देखिए रमन इनवाइटेड व्हाट, रमन इनवाइट किया किस, क्या इनवाइट किया, तो उसको आंसर आया क्या, नहीं। तो फिर क्वेश्चन करेंगे रमन इनवाइटेड, वो क्या क्वेश्चन करना है, वो क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट को देखना है कि नहीं, अगर समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट को पहचानना हो हम वो पे आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो आप बताइए, हम कहेंगे रमन इनवाइटेड हूम, रमन इनवाइट किया हूम, किसको, किसको इनवाइट किया, तो देखिए उसको। इसका मतलब क्या होगा, ये निश्चित से अगर यहाँ हूम से क्वेश्चन किए आंसर आया तो आंसर आया तो ये ऑब्जेक्ट का जगह है, और ऑब्जेक्ट जब यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। बताइए ऑब्जेक्टिव केस ये हिम है कि नहीं है। देखिए रमन ये हुआ क्या, ये हुआ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस, ये हुआ वर्ब, ये क्या हुआ ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। अगर कोई आदमी कहे यहाँ ही है, अगर ही लिख देंगे, बताइए सही हुआ क्या, रमन इनवाइटेड ही, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। दिखने में अगर सही भी लगता हो डजंट मैटर, हमको देखना है कि रूल्स से चलना है ना, उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो रमन इनवाइटेड हुम, यहाँ होगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। फिर देखिए दे कॉल्ड हर, दे क्या हुआ, सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्टिव केस हुआ। सब्जेक्टिव केस देखिए दे लिखे, सही लिखे। आपको पर्सनल प्रोनाउन में हम पूरा चार्ट बता दिए हैं। कॉल्ड, कॉल्ड क्या है, ये वर्ब है, कॉल्ड क्या है, वर्ब है। और ये जो हर है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये तो अब देखिए दे कॉल्ड, वे लोग पुकारे, किसको, हर के, उसको। अब देखिए हर आया जैसे ही आया तो देखेंगे ये तो ऑब्जेक्ट जगह पे है, जिससे किसको के आंसर आया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जगह पे है तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव केस है भी, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए ऑफ, अब यहाँ एक नया फिर से कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और आप समझिएगा, यहाँ हम आपको लिख देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है तो लिखते हैं पहले, ये भी याद रखिएगा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी प्रेपोजिशन आ जाएगा, प्रेपोजिशन आया तो समझ जाइए उसके बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। जहां प्रेपोजिशन दिखे, है ना, लास्ट में हम सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट में लास्ट क्लास में हम बताए भी थे कि प्रेपोजिशन आएगा तो आप याद रखिए क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट में हम बता रहे थे, देखिए इसका जिक्र यहीं हम बता दे रहे थे कि प्रेपोजिशन अगर कहीं भी प्रेपोजिशन दिख लीजिए, कहीं भी दिख गया तो उसके बाद जो होगा ना वह कहने से क्या होगा, कौन सा केस का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का, यानी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी याद रखना है आपको। अब देखिए ऑफ, ऑफ क्या है, आप सब लोग को मालूम होगा, ऑफ, एट, अंडर, इन, बिफोर, ये इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स, जो भी है, एंड सो ऑन, सभी क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। सभी क्या होता है, प्रेपोजिशन। अगर यह प्रेपोजिशन है उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट का यूज होना चाहिए। अब तो ये ऑब्जेक्ट है क्या, हम आपको पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे अभी तुरंत लिखे हैं। बताइए यह जो दे है, आई, वी है, यू, ही, सी, इट है, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्टिव केस लिखा है। ऑब्जेक्टिव केस लिखा है क्या, नहीं। तो ऑब्जेक्टिव केस में ये दे के जगह पर क्या लिखा है, देम, क्या लिखा है, देम। तो ये जो दे है यह क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। और तब इसके जगह पर क्या हम यूज करेंगे, इसके जगह पर हम लोग यूज करेंगे देम। तो ऑफ देम, और ये सब इज द स्मार्टेस्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड, उसने, उन लोगों ने खेला, प्ले किया।
क्या, व्हाट, क्रिकेट। तो यहाँ देखिए दे क्या है, यहाँ ये बताइए तो क्या है, ये है सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस। आइए फिर क्या है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में यही है, क्रिकेट का ऑब्जेक्ट थोड़े, क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज है, सही है ना। नाउन आ गया, समझ में आ गया है ना। अगर प्रोनाउन आता, सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आ गया है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ये तो नाउन है। अगर नाउन आ गया तो नाउन का यूज ऑब्जेक्टिव जब पर भी करते हैं और सब्जेक्ट जब पर। अगर प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है, वो हम आपको बता दिए हैं। फिर देखिए लिखे हैं टू सी राजन इज ऑनेस्ट, टू सी उसके लिए। अब देखिए टू सी, ये टू क्या है, ये प्रेपोजिशन है, टू क्या है, ये प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन है उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए ये जो सी है, ये सी ऑब्जेक्टिव केस है क्या, सी है सब्जेक्टिव केस, अभी तुरंत पढ़ाए हैं पर्सनल प्रोनाउन में। तो बताओ सी क्या है, और सब्जेक्टिव केस, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गलत, यह क्या हो जाएगा गलत। तो बताइए सी की जगह पर किसका यूज करेंगे, तो सी की जगह पर करेंगे हर का यूज। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो यहां करेंगे हर यानी टू हर। उसके लिए क्या हुआ, राजन इज ऑनेस्ट, राजन क्या है, ईमानदार है। तो देखिए अब सही है ना। बिटवीन, बिटवीन फिर क्या आ गया, बिटवीन आप जानते होंगे बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ये बिटवीन क्या हो गया, प्रेपोजिशन। अब यह जैसे ही प्रेपोजिशन हुआ, बिटवीन प्रेपोजिशन हुआ, तो बताइए उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है क्या, नहीं, यह सब्जेक्टिव केस है ना। तो ये क्या होगा, गलत होगा। बताइए बिटवीन के बाद क्या होगा, हिम, बिटवीन के साथ क्या होगा, हिम। आई के लिए क्या होगा, बिटवीन के, ही के लिए हिम होगा ऑब्जेक्टिव केस, और आई का क्या होगा, मी होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां दूसरा पेन से लिख देते हैं जिससे दिख सके आपको अच्छे से। ही क्या हो जाएगा, हिम, और आई क्या हो जाएगा, मी। बस हो गया। द टीचर, अब देखिए फिर लिखे हैं द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर, टीचर डिस्ट्रीब्यूट किए क्या चीज, पेपर। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट, क्या डिस्ट्रीब्यूट किए, पेपर। पेपर क्या है यहाँ, अब देखिए यहाँ ये टीचर हुआ, ये सब्जेक्टिव केस, ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस। डिस्ट्रीब्यूटेड ये क्या है, वर्ब है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब वर्ब एक्शन। अब देखिए द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट किए व्हाट, क्या डिस्ट्रीब्यूट किए, आंसर आ गया क्या, पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है तो सही। फिर लिखे बिटवीन, बिटवीन आ गया प्रेपोजिशन, किसके किसके बीच, तो ही एंड मी। तो बताइए ही एंड आई, तो बताइए बिटवीन आ गया प्रेपोजिशन। फिर अगर ये प्रेपोजिशन आ गया तो फिर हम क्या लिखेंगे उसके बाद, ऑब्जेक्टिव केस बोल नहीं रहा है, बताओ कौन सा केस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो बताइए ये सही है क्या, नहीं। तो बिटवीन ही और ही एंड आई के जगह पर क्या लिखेंगे, ही के जगह पर लिखेंगे हिम, ही की जगह पर लिखेंगे हिम, और आई की जगह पर क्या लिखेंगे, मी। तो बिटवीन हिम एंड मी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, पुलिस कॉट सी। अब देखो द पुलिस कॉट सी, द पुलिस कॉट व्हाट, नहीं आंसर आया। पुलिस पकड़ा, क्या पकड़ा, उसको पकड़ा नहीं आया। द पुलिस कॉट, पुलिस पकड़ा हूं, किसको, तो यहां देखिए उसको। तो उसको कहीं ना कहीं ये पुलिस क्या है, पुलिस है सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, है ना। क्वाट क्या है, वर्ब है, और उसके बाद जो क्वेश्चन करते हैं आंसर ये आ गया, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्टिव में सही है क्या, नहीं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हर, क्या होगा, यहाँ होगा हर। तो पुलिस कॉट हर, कोई दिक्कत, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक समझा दिया आपको। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, यह बहुत क्या होगा, बहुत आपको काम देगा। हम आप इसके बाद यहां समझते हैं, फिर आगे को अगला कॉन्सेप्ट को। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहां लिखाता है नाउन वन प्लस फिर यहां नाउन वन, अब साथ साथ नाउन टू भी प्रोनाउन वन भी डाल सकते हैं, नाउन वन या फिर प्रोनाउन वन। अब फिर प्लस हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाता है प्रेपोजिशन। क्या आता है, प्रेपोजिशन लिखते हैं, यहां आ जाएगा प्रेपोजिशन। अब फिर प्लस क्या हो जाएगा, नाउन टू या फिर प्रोनाउन टू, यह हो सकता है। मतलब कभी कभी इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखिएगा, नाउन वन या प्रोनाउन पहले वन, मतलब प्रोनाउन वन लिखिए, इसका मतलब क्या, एक कोई नाउन आएगा,
फिर प्रपोजिशन आएगा, अब फिर दूसरा नाउन आएगा, या फिर दूसरा प्रोनाउन आएगा, इसलिए लिखे दो। 1 2 जैसे कुछ नहीं सोचना। नाउन आएगा, प्रपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा, या फिर प्रोनाउन आएगा, फिर प्रपोजिशन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता होगा। तब क्या करेंगे, तब हम लोग जो वर्ब का यूज करेंगे, यहां वर्ब का, यहां जो वर्ब का यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम क्या लिखे, कभी कभी कैसा स्ट्रक्चर आएगा, नाउन वन या प्रोनाउन वन लिख दिए। नाउन, कोई भी नाउन आएगा, फिर प्रपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा, या फिर कभी प्रोनाउन आएगा, फिर प्रपोजिशन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, कोई दूसरा प्रोनाउन। हाँ, उसके बाद हम लोग जो वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पहला नाउन या पहला प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। हालांकि इसका प्रॉपर रीजन है, अभी तो इसी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसका प्रॉपर रीजन है वह प्रपोजिशन में समझेंगे, क्योंकि यह जो है ना यह प्रपोजिशन और प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन दोनों मिलके एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। और हम जानते हैं कि वर्ब का यूज हम कभी भी एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज के रूप में, ये वर्ब का यूज हम लोग कभी भी एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज के अकॉर्डिंग नहीं करते। तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ये होगा, इसलिए क्या करते हैं वर्ब। लेकिन यह आपको समझ में नहीं आया होगा। तो फिलहाल ये प्रपोजिशन की बात है, लेकिन यहां याद रखिए अभी इतना ही कि यदि नाउन या प्रोनाउन आएगा पहले, फिर प्रपोजिशन आएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो पहले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अब देखिए उसके बाद हम एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं क्या होता है नहीं होता है। लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ this class is या are very laborious। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, he and not you अब बताइए इज या आर गिल्टी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर लिखते हैं, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज या आर वेरी प्योर। फिर यहां एग्जांपल लिखते हैं I no less than you is या are to blame राघव along with his friends play या फिर plays टेनिस। चलिए, तो हम तीसरा कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, जिसमें ये बता दिए थे हम आपको तुरंत बताए हैं। तो फिर याद रखिए वही चीज कि दो नाउन को प्रपोजिशन जोड़ेगा या फिर दो प्रोनाउन को प्रपोजिशन जोड़ेगा, तो याद रखिए वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन, है ना। अब देखिए लिखिए अब समझेंगे कैसे, तो लिखिए द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज या आर वेरी लेबोरियस।
मतलब इस क्लास का जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी जो है, सभी क्या है, बहुत ज्यादा लेबोरियस, बहुत ज्यादा लेबोरियस है ये। तो देखो अर्थ ऑफ दिस क्लास बोल रहे हैं इज यार, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, तो आप बताइए स्टूडेंट्स क्या है। तो आप बोलिएगा कि सर आप देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यह नाउन है। यह तो बढ़िया दिख रहा है सर, इसमें क्या दिक्कत है, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, गुड बॉय। तो फिर बोलेंगे ऑफ क्या है, तो बोलेगा कि इसमें क्या सर प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। तो स्टूडेंट्स नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है। अब तो बताइए दिस क्लास क्या है, कि यह सर ये भी नाउन है, ये भी क्या है, क्लास नाउन है। दिस क्लास यानी ये क्या है, नाउन, ये भी नाउन। तो ये नाउन आया, फिर प्रेपोजिशन आया, फिर नाउन, तब यहां वर्ब का यूज करना है। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो स्टूडेंट्स को लेके चलेगा तो वहां करेगा आर, और कुछ स्टूडेंट लेके चलेगा कहां, दिस क्लास को लेके, तो वहां करेगा इज। प्रॉब्लम हो जाएगा। हम आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद अभी तो हम बताएंगे ही, तो आप पहले जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे हम लिखे हैं आई नो लेस देन यू इज या आर टू ब्लेम। आई नो लेस देन यू इज या आर टू ब्लेम। तो बताइए क्या होगा, यहाँ एम भी ऑप्शन है, तो लीजिए ऑप्शन ग्रेम क्या है, ऑप्शन यहाँ हम एम भी दे देते हैं। तो आप ही बताइए एम इज आर में क्या होगा। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट आप पहले सोचिए, आई नो लेस देन यू, एम इज आर टू ब्लेम, क्या होगा, एम होगा, इज होगा या फिर आर होगा। सोचिए क्या होगा, सोच लिए। आप बताते हैं मैक्सिमम आपका बहुत सारा स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जिनका थॉट एक ही होगा। कौन सा थॉट होगा, तो वो कहेंगे क्या कि सर इसमें क्या होगा, इसमें आर होगा। क्या होगा, इसमें आर होगा। तो अब जो इसमें आर लगेगा, और मैक्सिमम 95% 99% स्टूडेंट का आप लोग का कहना यही होगा कि सर इसमें क्या दिक्कत है, आई नो लेस देन यू, इज सही नहीं होगा, आई नो लेस देन यू इज टू ब्लेम, गलत ही लगेगा। आई नो लेस देन यू एम टू ब्लेम, ये भी गलत लगेगा। लेकिन जो आप आर कीजिएगा ना 95% स्टूडेंट, वो क्या हो जाइएगा, गलत हो जाइएगा। यहाँ क्या होगा, एम होगा। तो ये हम आपको अभी समझाएंगे। तो देखिए अब क्यों होगा, ये तो गलत है, ये क्या है, ये गलत है और ये गलत है। क्यों, हम बताते हैं। आई क्या है, ये प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। नो लेस देन क्या हो गया, यहाँ प्रेपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रेपोजिशन। अच्छा यू क्या है, यू फिर प्रोनाउन। तो दो प्रोनाउन को क्या से जोड़ा है, प्रेपोजिशन जोड़ा है। तो बताइए वर्ब का यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आर होगा, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो एम होगा। तो वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। तो फर्स्ट नाउन क्या है या प्रोनाउन क्या है, आई। समझ रहा है कि नहीं, इधर देखा है, समझ रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट में है क्या चीज, आई है। और आई के लिए प्रोनाउन के लिए कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, एम। किसका यूज करेंगे, एम। तो आई के लिए क्या किए, एम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। अब देखिए फिर यहाँ देखिए ही एंड नॉट यू इज या आर गिल्टी। तो बताइए ही एंड नॉट यू, इसमें बताए ना, इसमें माफी चाहेंगे, इसमें पहले बता दीजिए द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। द स्टूडेंट्स प्लुरल है, क्लास सिंगुलर है, लेकिन वर्ब का यूज करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग करिएगा तो इज कहिएगा, इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो आर। तो बताइए किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो आप जानते होंगे कि सर इसको किसके अकॉर्डिंग कीजिए, इसके अकॉर्डिंग, यानी नाउन वन के अकॉर्डिंग। नाउन वन क्या है, ये नाउन वन है, ये नाउन टू है। नाउन वन के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टूडेंट्स है, यानी प्लुरल है। तो प्लुरल के लिए क्या कीजिएगा, आर। इज नहीं होगा। फिर देखिए ही एंड नॉट यू, ही एंड नॉट यू, यहाँ ही है यहाँ यू है। तो वर्ब का यूज बताइए, ये ही के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर यू के अकॉर्डिंग करेंगे। कहिएगा सर इसमें दिखने की बड़ा बात क्या, अभी तुरंत सीख रहे हैं यहाँ। तो वर्ब के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन क्या है, ही है, इसके लिए क्या होगा, इज, आर नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स। अब देखिए वाटर क्या है, वाटर फिर यहाँ आप कहिएगा सर नाउन है। वाटर क्या है, नाउन है। अब कहेंगे दिस रिवर्स, ये भी क्या है, नाउन है। तो ये नाउन वन हुआ, ये नाउन टू हुआ। आप जानते हो, आप प्रेपोजिशन इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। नाउन वन नाउन टू। तो ये जो वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब का जो यूज करेंगे, तो बताइए वर्ब इज होगा या फिर आर होगा। तो आप जान रहे हैं कि हम लोग वर्ब का यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, नाउन वन के अकॉर्डिंग। और नाउन वन क्या है, वाटर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, उसका प्लुरल बनाया जा सकता है क्या, नहीं। वह हर हमेशा सिंगुलर होता है। अगर यह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और सिंगुलर वर्ब क्या करेंगे, इज, आर नहीं, इज लगाएंगे, है ना। प्रेपोजिशन में भी हम लोग ये सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पूरी तरह से सब्जेक्ट का जो वर्ब से जो एग्रीमेंट है उसको पूरी तरह से क्या किए हैं, समझ चुके हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर क्या कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़िए, जरूर सीखिएगा।
फिर देखिए राघव अलोंग विद, राघव क्या है, नाउन, अलोंग विद प्रेपोजिशन है, हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स नाउन, तो नाउन और दो नाउन आया। यहां अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लेज हो, सॉरी इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्ले होगा, और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लेज होगा, क्योंकि यह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, या प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, लेकिन वर्ब का यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसलिए सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब क्या होगा, प्लेज होगा, प्ले नहीं होगा। तो राघव अलोंग विद हिज फ्रेंड्स प्ले या प्लेज, या प्लेज है ना। पर्सनल प्रोनाउन के लगभग सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत एक दो कॉन्सेप्ट जो बाकी है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तो वो सारे पहलुओं को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहां तक जो हम लोग आज पढ़े हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए, और जो भी डाउट आप ये समझ लीजिए कि यह आपका एक तरह से आपका चैनल है, और आप इसमें रेगुलर आप देख रहे होंगे, एक तरह से डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है, रेगुलर आपका वीडियो जाएगा, आप इसमें घबराए नहीं। आप क्या करें कि सिर्फ रेगुलर मेरे साथ बने रहें, जो भी डाउट है, डाउट को भी आप एक तरह सोचिए जैसे पेड़ बैच करते हैं ना, उसी प्रकार से तो अपना अधिकार जमा के, और आप डाउट पूरी तरह से आप क्या कीजिए, उसमें डाउट मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उस डाउट को भी क्लियर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में